हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज़ हेमंत पुरी। सो ये जनरल स्टडी के लिए वन लाइनर का बुक है महेश कुमार बर्नवाल का। एंड ट्रस्ट मी, पर्टिकुलरली दिस बुक इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर वन लाइनर। ठीक है, that is why I have started a video series. Particularly I am helping you out in doing revision, quick revision particularly. And अगर आपको क्वेश्चन का नॉलेज नहीं है तो इसमें ये भी मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं इस बुक का ऑलरेडी बुक रिव्यू कर चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर इसका लिंक मेरे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आप देख सकते हो जाके इस बुक के कंटेंट्स कैसे हैं और क्या क्या इवन इसमें दिया हुआ है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसे पर्टिकुलरली। ठीक है, तो आप जाके इसे देख सकते हो। एंड इसके पहले वाले वीडियो में मैं पॉलिटी का स्टार्ट करा था, इंडियन पॉलिटी का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज को मैंने कवर करा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर यू कैन से। तो इसमें भी आप जाके देख सकते हो इसको, और इवन इसे आपको देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर था पॉलिटी का पर्टिकुलरली, और इसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को देखा है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करा था हमने इंडियन पॉलिटी से, और मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जियोग्राफी कवर करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, तो देखो, ऐसे साइक्लिक में क्यों चल रहा हूँ मैं, कह सकते हो आप अल्टरनेट में मैं क्यों चल रहा हूँ, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड आपका मतलब पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, फिर मिसलेनियस, फिर हिस्ट्री, सारा चीज़ कवर होते रहेगा। ठीक है, तो ये कंटेंट्स को मैं रोज़ हर वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जियोग्राफी को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, पर्टिकुलरली आई एम वन ऑफ यू एंड डोंट थिंक दैट यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम हेयर। पर्टिकुलरली आई एम हेल्पिंग यू आउट इन डूइंग क्विक रिविजन एंड गेटिंग अ गुड नॉलेज ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो यू नीड टू हैव पेशेंस एंड रेगुलरिटी पर्टिकुलरली, एंड योर फोकस शुड बी मेंटेन्ड if you have to get something, and particularly you have to go through examinations. तो देखो, जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को देखेंगे। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया में पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इंडिया के बारे में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है जनरल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको बताना है इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड। कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो किस में लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो देखो, ये एक इंडिया का कह सकते हो आप एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जिसमें देखो इसमें दिया गया है, ये जो चूँकि ज़्यादा छोटा है आपको नहीं समझ में आएगा। चलो मैं जूम करता हूँ। तो देखो, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखोगे तो कौन सा है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, उसके बाद ये किसी से बॉर्डर टच कर रहा है। देखो, इधर में है अफगानिस्तान, इधर में है पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इंडो पाक बॉर्डर कितना है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, फिर सबसे सबसे कह सकते हो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो गुहार मोटी है जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप देखो, ईस्ट टू वेस्ट अगर कॉरिडोर देखा जाए, ईस्ट वेस्ट लेंथ कितना है, तो ये कितना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ देखा जाए, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है इंडिया का, या फिर कह सकते हो एक्सपेंशन कितना है, तो ये कितना है 3214 किलोमीटर। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक ये क्वाड रेंगुलर टाइप का ये बन जाता है। ठीक है, सबसे नीचे आओगे तो कौन सा है, देखो 8 डिग्री एंड 4 मिनट पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, केप कॉमरिन कहते हैं या कन्याकुमारी कहेंगे। और देखो, सबसे अगर ओवरऑल इंडिया के सारे टेरिटोरीज को भी मिला के काउंट, ये तो मेनलैंड का हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, तो इधर किबिथु जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इसको कहते हैं। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स पे है। अब इंडो भूटान बॉर्डर देख सकते हो 699 किलोमीटर। नेपाल का देख सकते हो, इंडो नेपाल बॉर्डर कितना है 1751 किलोमीटर। इंडिया चाइना का कितना है 3488 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश का कितना है, इंडो बांग्लादेश का ये कह सकते हो बॉर्डर लाइन कितना है, तो 4096 किलोमीटर। इंडो म्यांमार का कितना है, तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे आप जनरली एक ओवरव्यू ले सकते हो। ठीक है, चूँकि ये सब आएगा आगे, तो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट। ठीक है, अब देखते हैं, अगेन यू हैव टू आंसर। ठीक है, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरियाज। अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग तो इंडिया का रैंक कितना है, तो इसका 7th है। ठीक है, अब देखो, द इंडियन लैंडमास एक्सटेंशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2933 किलोमीटर एंड नॉर्थ टू साउथ इज 3214 किलोमीटर। ऑलरेडी मैं ऊपर बताया हूँ। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज़ द इंडियाज शेयर ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया। इंडिया का शेयर परसेंटेज में क्या है, तो 2.4% है। ठीक है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूशनल एक्सपेंशन ऑफ मेनलैंड इंडिया। लैटिट्यूशनल एक्सपेंशन कितना है। ठीक है, तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू नॉर्थ हो गया ये। तो
यहाँ साउथ होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द लॉन्गिट्यूशनल लाइन, लॉन्गिट्यूशनल लाइन से हम लोग क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो टाइम एंड लोकेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है, कितने स्टेट से पास करता है, तो 8 स्टेट से पास करता है, ठीक है, 8 स्टेट से पास करता है। अब आपको 8 का नाम बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो सबसे पहले किधर आप कह सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले वेस्ट में कौन सा आएगा, गुजरात आएगा, फिर कौन आएगा, राजस्थान आएगा, फिर क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। तो आप देख सकते हो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो देखो एग्जाम में पूछ देता है कि अरेंज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बताना है विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। और अभी देखिए ये ऊपर 8 स्टेट से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टाइम डिफरेंस बिटवीन सनराइज एंड सनसेट बिटवीन इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोटी, ये कहाँ है, गुजरात में है, एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कैबिथू, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको मेनली बताना है कि गुहार मोटी एंड कैबिथू में कितना टाइम का डिफरेंस आता है। मतलब आप समझ सकते हो कि गुहार मोटी में अगर सनराइज होता है तो कैबिथू में कब होगा, सॉरी सबसे पहले सनराइज कहाँ होगा, कैविथू में होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो गुहार मोटी में कब होगा, मतलब मेनली आपको डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में, ठीक है। तो 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज उग जाता है, तो यही सूरज कहाँ गुजरात में कितने बजे उगेगा, 6 बजे उगेगा, ठीक है। तो ये टाइम का डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो जिसको आईएसटी लाइन कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये 82.5 डिग्री पे है। तो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच सिटी, कौन सा सिटी है, तो ये मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के नज़दीक एक शहर है मिर्ज़ापुर, आप जानते भी होंगे, ठीक है। वेब सीरीज़ तो इसका इतना फेमस था, गुड्डू भैया बबलू भैया, सबको पता होगा, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर एटलीस्ट सिटी के बारे में पता हो ना हो, वेब सीरीज़ के बारे में सबको पता होगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ कि मिर्ज़ापुर जो प्रयागराज क्या है, इलाहाबाद का नया नाम है, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। तो मिर्ज़ापुर के पास से ये इंडियन आईएसटी है, इवन से यहीं से कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीचविज मीन टाइम, कितने का डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे का है, ठीक है। विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपको बताना है, तो इंडिया पॉइंट है, ठीक है। देखो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा है, अगर पूछता है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, तो आप इसको क्या बताते, ये कन्याकुमारी बताते, केप कॉमरिन बताते, ठीक है। लेकिन साउदर्न मोस्ट ऑफ इंडिया पूछा है, तो देखो इंडिया में सारे इसके टेरिटोरीज को भी मिला के हम काउंट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। देखो जो ये निकोबार आइलैंड है, ये क्या है, आइलैंड का ग्रुप्स है, ठीक है। तो इसमें सबसे नीचे वाला होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। और देखो सिंपली आप याद रखो, ठीक है, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट कंसीडर किया जाता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको टाइम दे कि लेट से कि कहीं पे 1 बज रहा है, ठीक है, 1 बज रहा है मान लो कि जीएमटी पे, तो इंडिया में कितना हो रहा होगा, तो यहाँ कितना हो रहा होगा, 6:30 हो रहा होगा, क्योंकि 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हुज बॉर्डर टचेज विथ 4 स्टेट्स, इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो बॉर्डर है वो 4 स्टेट को टच करता है, ठीक है। तो ये है सोनभद्रा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सोनभद्रा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका बॉर्डर जो है 4 स्टेट्स को टच करता है। तो ठीक है, अब इंदिरा पॉइंट क्या है, ये ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, ठीक है। और देखो ये इंडिया का, पर्टिकुलरली इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मेनलैंड इंडिया का नहीं, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ठीक है, जो आईएसटी लाइन है, ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है, कितने स्टेट से, 5 स्टेट से। अब वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। तो याद रखना है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इससे ये गुजरता है, ठीक है। देखो तो अब हम लोग को जानना है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये देखो पर्टिकुलरली ये पॉलिटी का है, लेकिन इसमें इंडिया का भी आपको देखना, सॉरी ये जियोग्राफी में भी देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें अब आप इसका एक लिस्ट लेके कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा फिर भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हुआ, ठीक है। अब बिहार इधर है,
1 अप्रैल 1936 को हुआ, यूपी का 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को हुआ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तीनों का 1 नवंबर 1966 को हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को हुआ, ठीक है। अभी लेटेस्ट देखोगे तो तेलंगाना बना है जो 2 जून 2014 को बना है, ठीक है। झारखंड इधर है, झारखंड का कब हुआ 15 नवंबर 2000 को। वेस्ट बंगाल का कब हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो इस तरह आप इसको इवन के देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इवन आप इसका पिक्चर डाउनलोड करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम लोग इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब बताओ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये कौन है, इंदिरा कॉल है जो कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ है, देखो ये इंदिरा कॉल है, ठीक है, लद्दाख में, और ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ है, निकोबार आइलैंड में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये गुअर मोती है, कहाँ है, गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये किविथु है, कहाँ है, किविथु है जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन मेनलैंड, मतलब मेनलैंड में कौन सा है, ठीक है, तो ये है कन्याकुमारी कह लो इसको, या फिर केप कैमोरिन कह लो, ठीक है, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट ईच अदर इन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, तो ये कहाँ करते हैं, ये करते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कहाँ करते हैं, छत्तीसगढ़ में। मतलब IST एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और किस स्टेट में करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में करते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना पे ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोस्टल लेंथ ऑफ मेनलैंड इंडिया, कोस्टल लेंथ कितना है, कोस्टल लेंथ अप्रॉक्स 6100 किलोमीटर, ठीक है। देखो ये मेनलैंड का कोस्टल लैंड है, ठीक है, कोस्टल मेनलैंड ये कंसीडर करना, ठीक है। अब बताओ विच इंडियन स्टेट टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। म्यांमार के साथ इंडियन कौन से इंडियन स्टेट्स अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के टर्म में अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक पूरी दुनिया में कितना है, तो ये सेकंड है। फर्स्ट कौन सा है, चाइना है, सबको पता है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टच द बॉर्डर ऑफ आसाम, ठीक है, आसाम के साथ कितने यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये कितना है, 7, ठीक है। व्हाट इज द चेंज नेम ऑफ रोज आइलैंड, नील आइलैंड एंड हेवलॉक आइलैंड, देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो रोज आइलैंड का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। नील आइलैंड को नाम रखा गया है शहीद आइलैंड, ठीक है। एंड हेवलॉक आइलैंड को नाम रखा गया है स्वराज आइलैंड, ठीक है। क्या नाम रखा गया है, स्वराज आइलैंड। मतलब याद रखना, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड को क्या रखा गया है, शहीद आइलैंड, और हेवलॉक आइलैंड को क्या रखा गया है, स्वराज आइलैंड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका को कौन सा इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट आप जानते होगे, ठीक है, कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है, तो ये पाल्क स्ट्रेट है, कौन सा है, पाल्क स्ट्रेट है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स, ठीक है, तो ये कौन सा है, त्रिपुरा है, ठीक है। बांग्लादेश से अगर देखोगे तो कौन सा इंडियन स्टेट जो तीनों साइड से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये त्रिपुरा है, ठीक है। अब देखो आपको अब इंपॉर्टेंट चैनल्स ऑफ इंडिया बताना है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ है, ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार के बीच में है, ठीक है। मतलब ये अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो ये वाटर का कह सकते हो आप एक चैनल है, ठीक है, उसका क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल कहाँ है, तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो ये मालदीव्स एंड मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है। ग्रेट चैनल कहाँ है, तो ये सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया एंड निकोबार के बीच में है, ठीक है। पार्क स्ट्रेट अभी मैं बताया था तमिलनाडु, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, या सिंपली इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कह लो, ठीक है। माहिम क्रीक कहाँ है, माहिम क्रीक कहाँ है, तो ये मुंबई में है, ठीक है। क्रीक आपको पता होगा, ठीक है, तो ये मुंबई में है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ तो वेस्टर्न गुजरात में है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबत कहाँ है, तो ये ईस्टर्न गुजरात जो माउथ ऑफ नर्मदा एंड तापी है उसी के बीच में है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत आप जानते होगे इसको, ठीक है। फिर लक्षद्वीप सी कहाँ है, तो लक्षद्वीप कहाँ है, मालाबार एंड लक्षद्वीप के बीच में है, ठीक है। कोको स्ट्रेट अभी बहुत फेमस है, बिटवीन कोको आइलैंड जो म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था इंडिया एंड नॉर्दर्न अंडमान के बीच में है, ठीक है। डकन पैसेज कहाँ है, डकन पैसेज तो देखो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है ये, ठीक है, डकन पैसेज। तो ये आपको चैनल्स याद होने चाहिए, ठीक है। 9 डिग्री कहाँ है, 8 डिग्री कहाँ है, 10 डिग्री कहाँ है, माहिम क्रीक कहाँ है, ठीक है। तो अब अभी हम लोग देखेंगे क्या कि इंडिया के साथ नाइबरिंग कंट्रीज जो हैं वो कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू में बताया भी था, बांग्लादेश कितना करता है, तो ये 4096 किलोमीटर का करता है, ठीक है। बाउंड्री लाइन का इसका क्या नाम है, तो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। चाइना कितना करता है, 3488 किलोमीटर, ठीक है, और इसके बाउंड्री लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं।
या फिर एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो भी आप जानते होंगे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कितना है, तो ये है 3323 किलोमीटर का, ठीक है। इसके लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। नेपाल कितना करता है, तो 1751 किलोमीटर करता है, ठीक है, और इसके लाइन का कोई नाम नहीं है। म्यांमार का कितना है, 1643 किलोमीटर, इसके भी लाइन का कोई नाम नहीं है, ठीक है। भूटान के साथ तो ये 699 किलोमीटर, 700 आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ कितना है, 106 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, डूरंड लाइन है, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पूछ भी सकता है, ठीक है। अब अगर ठीक है पूछा जाए इंडिया, ये बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देखो 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम, ठीक है। चाइना के साथ कितने करते हैं, इसके साथ भी 5 करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर पाकिस्तान के साथ तो 5 स्टेट इसके साथ भी करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। नेपाल के साथ तो इसके साथ भी 5 करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। म्यांमार के साथ कौन कौन से, तो 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, ठीक है। भूटान के साथ 4 शेयर करता है, कौन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख का है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आप याद रखना। तो देखो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग मैकमोहन लाइन एंड रेड क्लिफ लाइन के बारे में, ठीक है। तो देखो द मैकमोहन लाइन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन तिब्बतियन रीजन ऑफ चाइना एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इट इज प्रोपोज्ड बाय हेनरी मैकमोहन on 27th April 1914 at Simla Convention between British and Tibetan representatives. Currently, it remains an effective boundary between China and India. The line named after Sir Henry McMahon, a foreign secretary of British in India. The McMahon line has been regarded by India as the legal national border, but China rejects the Simla Accord and claims further McMahon line. ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या करता है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता है कि ये ओरिजिनल लाइन है, जबकि हम लोग क्या मानते हैं, मैकमोहन लाइन को मानते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। रेड क्लिफ लाइन क्या है, आफ्टर पार्टीशन ऑन 17 अगस्त 1947 द बाउंड्री डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। दिस लाइन वॉज डिटरमाइंड बाई बॉर्डर कमीशन, ठीक है, बॉर्डर कमीशन बनाई गई थी, उसके द्वारा ये डिटरमाइन करा गया था, ठीक है। एज सिरिल रेडक्लिफ was the president of commission, the boundary line between India and Pakistan named after him, ठीक है। सिरिल रेडक्लिफ के ही वजह से क्या पड़ गया था, इसका नाम रेडक्लिफ लाइन बन गया था, क्योंकि ये उसके चेयर वो कमीशन के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। टुडे इट्स वेस्टर्न पार्ट स्टिल सर्व एज इंडो पाकिस्तान बॉर्डर एंड द ईस्टर्न पार्ट सर्व एज द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। मतलब ये जो रेडक्लिफ लाइन है, देखो उस समय जो पाकिस्तान बटा था वो क्या था, इधर बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान था, उधर तो पाकिस्तान था ही, तो ये दोनों बॉर्डर का नाम दिया गया था रेडक्लिफ लाइन ही, ठीक है। अब देखो ये हिमालयन में आ जाएगा वैसे, तो देखो जो काराकोरम रेंज है ये किससे बिलोंग करता है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन से, और इसको क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं, ठीक है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहते हैं, तो काराकोरम रेंज को कहते हैं। ये किससे बिलोंग करता है, तो हिमालयन माउंटेन रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया का हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो कंट्री इसका क्या नाम है, इंडिया, भारत, आर्यावर्त जो भी कहते हैं, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इसका नाम है, ठीक है। कैपिटल कहाँ है, न्यू दिल्ली है। जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अगर इसका हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, ठीक है। देखो मैं यहाँ आपको ना एक शुरू में जब बता रहा था तो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ बताया था, लेकिन ये साउथ होगा क्या, नहीं होगा, ये नॉर्थ ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये तो इंडिया का साउथ है ना, लेकिन हम लोग लैटिट्यूड कहाँ देख रहे हैं, लैटिट्यूड ओवरऑल वर्ल्ड का देख रहे हैं ना, ओवरऑल वर्ल्ड के लैटिट्यूशनल एक्सपेंशन को देख रहे हैं ना। तो देखो ये हो गया क्या, इसको कहते हैं क्या, इक्वेटर। इसके ऊपर वाले को क्या कहेंगे, नॉर्दर्न। तो ये नॉर्थ, ये ऊपर हो गया नॉर्थ, ये नीचे हो गया साउथ। तो जब भी ये 8 डिग्री 4 मिनट कर रहे हैं तो ये कहाँ कर रहे हैं, नॉर्दर्न लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ ही कहेंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखो ये लैटिट्यूशनल एक्सपेंशन कहाँ है इसका, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है, ठीक है। लॉन्गिट्यूशनल एक्सपेंशन अगर इसका हम लोग देखें तो क्या कहलाएगा, 38 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है, ईस्टर्न की तरफ है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट हम लोग इसको कंसीडर करते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, मतलब क्या 5 घंटे 30 मिनट ज़्यादा होता है GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो लेंथ नॉर्थ टू साउथ कितना है, 3214 किलोमीटर। ब्रेथ कितना है, कितना है इसका, तो ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे अगर तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपको बताना है लैंड बाउंड्री कितना कवर करता है ये।
मैं जूम कर दिया। लैंड बाउंड्री कितना करता है, तो ये 15,106 किलोमीटर का है, ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर का है, ठीक है। वाटर बाउंड्री इसका कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर का है, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर का है, ठीक है। अगर जियोमेट्रिकल शेप बताया जाए इसका, ठीक है, कि अगर जियोमेट्री के हिसाब से इसका शेप बताइए तो कैसा है, तो ये देखो क्वाड्रेंगुलर है, ठीक है। क्वाड्रेंगुलर आप समझ सकते हो, चार भुजाकार है, चार भुजाकार जैसे भी हो, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ माउंटेन रेंज अगर देखा जाए तो कितना है, 10.7% है, ठीक है। मतलब अगर 100% इसका लैंड है तो उस पर 10.7% पे क्या है, माउंटेन का एक्सटेंशन है, ठीक है, मतलब माउंटेन फैला हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ हिल एरिया अगर कहा जाए तो हिल एरिया का एक्सटेंशन कितना है, तो 18.6% पे है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू रीजन अगर कहा जाए तो कितने पे है, तो 27.7% पे है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ फील्ड्स अगर कहा जाए तो ये 43% है, ठीक है। मतलब ये सब फील्ड है, इस पे घर बना सकते हो, खेती कर सकते हो, कुछ भी करो, ठीक है। अगर कहा जाए टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री कितना है, तो ये क्या है, देखो टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री हम लोग हमेशा 12 नॉटिकल माइल्स को लेते हैं, कहाँ से, तो हमेशा लेते हैं कोस्ट से, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये कितना होता है, 200 नॉटिकल माइल्स होता है, कहाँ से, तो ये कंटिजिवस जोन से होता है, ठीक है। कंटिजिवस जोन आई होप कि आप जानते होंगे, ठीक है। फिर कंटिजिवस जोन क्या होता है, 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल रीजन लाइन कह सकते हो, ठीक है। कोस्टल लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, कंटिजिवस जोन होता है। और कंटिजिवस जोन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहते हैं, ठीक है। और फिर टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री तो आप समझिए कि ये टेरिटोरी के अंदर ही होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। इसका क्लाइमेट कैसा है, तो मानसूनल क्लाइमेट है, कैसा है, मानसूनल क्लाइमेट है। एरिया कितना है, तो देखो इसको कहते हैं 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। अगर देखा जाए कि ठीक है इसका पूरे वर्ल्ड में जो शेयर है इसके एरिया का वो कितना है, तो 2.42% है, ठीक है। एरिया के अकॉर्डिंग रैंक कितना है इसका, तो 7th है। टोटल पॉपुलेशन कितना है इसका, तो 1,91,422, 1,93,422, ठीक है। मतलब सिंपली कर लो 121 करोड़ की आबादी है, ठीक है। ये कब के अकॉर्डिंग, तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी 21 का आना बाकी है। तो ये 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का शेयर करता है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना है। रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कितना है, तो सेकंड है, ठीक है। मेल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो कितना है, ये 62,31,21,843, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स 62 करोड़ कह लो, ठीक है। अच्छा, फीमेल पॉपुलेशन देखा जाए तो कितना है, तो ये 58,74,47,730, ठीक है। तो आप 58 या 59 करोड़ इसको कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगर देखा जाए रूरल पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, ग्रामीण कितना है, तो 83.34 करोड़, मतलब 68.8%, मतलब टोटल आबादी का 68.8% कहाँ है, रूरल पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन कितना है, तो 37.71 करोड़ है, जो कि कह सकते हो 31.2% है, ठीक है। अगर डिकेडल ग्रोथ देखें, एक साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो 17.64% का ग्रोथ हो रहा है। ये 2001 से 2011 के बीच में जो निकाला गया था, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या है, तो 943 मेल पर 943 फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लिटरेसी 77.7% है। तो देखो यहाँ एक मिस्टेक है, इसको 74% करो, ठीक है, 74.7% कर सकते हो, लेकिन इसको क्या करो, 74% करो। ये 74% कब के अकॉर्डिंग है, तो ये है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेल लिटरेसी अगर देखा जाए तो कितना है, तो ये है 84.7%, ठीक है। फीमेल लिटरेसी कितना है, 70.3% है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो कितना है, ये है 20,13,78,086, इसको कह सकते हो 16.6% है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन अगर देखा जाए ट्राइब का, तो वो कितना है, 10,42,81,034, मतलब ये 8.6% है। 10 करोड़ के आसपास आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ऑफ टोटल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, तो 28 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज तो 8 हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो 8 स्टेट से पास करता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्टेट्स या यूटी शेयरिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितने के साथ करता है, 18 स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ कितने हैं, तो 17 है, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरनेशनल हाईवेज कितने हैं, तो 599 है, ठीक है। नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स कितने हैं, तो 13 है। नेशनल एनिमल तो टाइगर, ठीक है। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, तो एलिफेंट है। नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक है। नेशनल ट्री कौन है, बनायन है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो फिकस विंगेलिनिस कहा जाता है इसको, ठीक है। नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो लोटस है, ठीक है। नेशनल एम्ब्लेम क्या है, तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, ठीक है। नेशनल एंथेम जनगण मन, ठीक है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ऑफिशियल है, नेशनल नहीं है,
ठीक है। नेशनल स्क्रिप्ट तो देवनागरी, ठीक है। नेशनल कोर्ट तो सत्यमेव जयते, ठीक है। नेशनल फ्लैग तो ट्राई कलर, ठीक है। नेशनल रिवर तो गंगा, ठीक है, गंगेज। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है तो गंगेज डॉल्फिन है, ठीक है। अब देखो पुडुचेरी को लेके बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये देखो तमिलनाडु में भी है, ठीक है, जिसमें कराईकल एंड पुडुचेरी है, ठीक है। केरला में माहे इसे कहते हैं, एंड आंध्र प्रदेश में यनम कहते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये चारों कारिकल, पुडुचेरी, माहे और यमन, ये चारों मिल के पुडुचेरी बनाता है, यूटी और पुडुचेरी, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज ना होना। तो देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो हम लोग आज स्टार्ट किए, ठीक है, इस वीडियो में, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था और इसमें इतना ही था, ठीक है। हम आपसे अब अगली वीडियो में मिलेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी को लेके, ठीक है। इसके हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे जो द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए, पर्टिकुलरली इसको इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इट विल हेल्प देम ऑल्सो पर्टिकुलरली। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।